बच्चों, आज आप सभी जानते हैं सन 1947 15 अगस्त की रात के 12 बजे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस दिन रात के 12 बजे पूरे देश में बड़ा उल्लास था। हम लोग तो दिन में मनाते हैं, रात में ही झंडा फहरा दिया गया था। रात में ही सब लोग इस खुशी को मनाते थे। अब इस स्वतंत्रता जो हम लोगों को प्रदान की हमारे महापुरुषों ने, हमारे बलिदानियों ने, कम से कम उनकी याद हमको बनी रहे, जिससे कि हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर सकें। यही हमारी, और ये वास्तव में हमारी जो श्रद्धांजलि है वो यही है कि हम अपने कार्य को, जो जिसका कार्य है वो हम अपने कार्य को अपनी लगन के साथ करें, अपना कोई लक्ष्य बनाएं। अगर हमारा पढ़ने वाले बच्चे हो या कोई अध्यापक हो, अगर हमारा लक्ष्य नहीं हमको आज क्या पढ़ाना है और जो हम पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को याद होगा या नहीं, जब तक किसी का लक्ष्य नहीं होगा तब तक वो कार्य सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चों का लक्ष्य, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमारा कोई लक्ष्य, हमको क्या बनना है, अगर आपने ठान लिया कि हमें ये बनना है तो आप अवश्य बनेंगे। आप सड़क सड़क जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं, कहाँ जाओगे? घूमते में गिरोगे, कहाँ जाओगे भाई? लक्ष्य होना चाहिए। हमको कहाँ जाना है? हमको ललिता मैया के मंदिर जाना है, हमको चर्च तीर्थ जाना है। हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए ना, हमको कहाँ जाना है। अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं तो चलते चले जाओ सड़क सड़क। इसलिए पढ़ने वालों का लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। महाभारत में एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है। द्रोणाचार्य जी ने जब कौरवों और पांडवों की परीक्षा ली है तो क्या क्या सब लोग जानते हो। एक चिड़िया पेड़ पर रख दी गई और एक एक करके बुलाते गए, पूछते गए आपको क्या दिख रहा है। सबने कहा हमको चिड़िया भी दिख रही, वृक्ष भी दिख रहा। अंत में जब अर्जुन, सबको हटाते गए, जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से कहा और करना क्या था, उसकी आंख वेदना थी। अर्जुन से पूछा आपको क्या दिख रहा? उन्होंने कहा हमको केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस वही पास हो गया। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो चाहे अध्यापक हो या कोई छात्र हो, समझे। हम आप लक्ष्य बना ले अपना। हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जिस कक्षा में, उस कौन सा हमें लेसन लेना है, उस लेसन को हम पहले घर में पढ़ेंगे तभी हम पढ़ा पाएंगे। ये हम अपने समस्त स्टाफ से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप लेसन कक्षा में दें, उस लेसन को आप अपने घर से पढ़ कर के आएँ, तभी बच्चों को सही रूप से समझा पाएँ। जो चीज़ हमको नहीं आती है वो हम किसको, कैसे दूसरे को याद करा लेंगे। जब हमको याद है तो हम जब इंटर में हमारे पास भी नागरिक शास्त्र थी, हमारे अध्यापक आते त्रिपाठी जी थे, जिस समय खड़े होते थे बोर्ड के पास में, कि वो पॉइंट लिखते थे, पॉइंट लिखते थे, पॉइंट ही समझाते थे, बच्चों को तुरंत क्लास में याद हो जाता था। उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो जा कर के घर से लिख कर के लाते थे, याद नहीं करना पड़ता था। जो वो बोर्ड पर पॉइंट लिख कर के समझाते थे और तो बच्चों से कहते घर, वो बच्चे घर से लिख के लाते थे। और बताइए कि बच्चे बोर्ड पर ही बच्चों को याद हो जाता था। तो इसलिए हमको जो तैयारी करना है वो अपने घर से तैयार करके लाएं, और बच्चों का भी लक्ष्य होना चाहिए। बहुत से सुने बच्चे बहुत पूरे साल आते नहीं, अंत में वो असफल होते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें भी विद्यालय कभी पहुंचना है, हमें जो अपना काम दिया वो काम करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर एक मिनट का उदाहरण दे दें हम आपको। एक राजा ने अपने बेटे से कहा, जब राजा का अंत होने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हमारे गुरुजी बता गए थे। क्या बता गए थे? बोले बेटा हमारे गुरुजी ने कहा था ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना। मेरे गुरु का यही है फसाना, ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना। मेरे गुरु का यही है फसाना, मीठे भोजन खाना है, ठंडे ठंडे आना और ठंडे ठंडे। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? इसका मतलब गाना नहीं है, ये गीत नहीं है। इसका मतलब है ठंडे ठंडे आना, ठंडे ठंडे जाना। पिताजी खत्म हो गए, बेटे ने क्या किया, उसको जहाँ जाना था होता था, पहले टेंट लगवाता था, कनाते लगवाता था, तब वहाँ जाता था है। और भोजन जब खूब बढ़िया मीठे मेवान भोजन करता था, अंत में हो गया राजा जो खत्म हो गए तो जो धन था वो भी सब बर्बाद हो गया और बीमार भी पड़ गया। एक दिन गुरुजी आ गए, गुरुजी ने देखा सब राज्य चौपट क्या हुआ बेटा।
बोले पिताजी ने कहा था, आप ही ने तो गुरुजी बताया था पिताजी को ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना और मीठे भोजन खाना, यही था आपका फसाना। अरे गुरुजी ने कहा सत्यानाश कर दिया तुमने। मेरे कहने का मतलब ये था कि सूरज उदय ना होने पावे अपने काम से लग जाओ, और जब सूर्य अस्त हो जाए तब अपने घर वापस आओ। जब धूप होगी नहीं, ठंडे ठंडे जाना, ठंडे ठंडे आना। सूरज उदय ना हो, काम में लग जाओ, और सूरज अस्त हो तब काम से वापस हो जाओ। यह ठंडे ठंडे आना और ठंडे ठंडे। जब तुम्हें भूख लगेगी, कष्टे भूख लगेगी, सूखी रोटी खाओगे वो भी मीठी लगेगी। मीठे का मतलब समझे, जब खूब भूख लगेगी तो जो खाएंगे आप वही आपको मीठा लगेगा। यही था उनके गुरु जी का उद्देश्य। तो कहने का मतलब प्रातः 4 बजे उठकर के जो पढ़ता है, आपको पता है 4 बजे हमारी सरस्वती माता और सभी देवताओं का स्थान निश्चित होता है। एक स्वामी जी, नाम सुना हो आप लोगों ने, ना सुना हो तो मैं सुना दूं। पूज्य पाद तो नहीं स्वर्ग है, पूज्य पाद उनका नाम था स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने एक उदाहरण दिया, समझ लो आप लोग। शाम को वो 9 बजे गए, फोन करना था, तब पीसीओ चलता था, फोन लगा ही नहीं। 10 बजे तक बैठे रहे, फोन लगा ही नहीं है। अंत में पीसीओ वाले ने कहा, गुरुजी आप सवेरे 4 बजे आ जाना है तो 7 लग जाए। बोले मैं 4 बजे उठ कर गया, जैसे ही घंटी लगाई फौरन मिल गया। इसका मतलब है कि चाहे दिन भर बिजी रहे देवी देवताओं सरस्वती का जगह, लेकिन 4 बजे डायरेक्ट स्विच मिल जाता है। इसलिए प्रातः उठ करके आप लोग पढ़ें, आप लोग को याद होगा। जो याद है उसको एक बार जरूर देख लिया करें, ज़्यादा हम ना कह करके। कुछ अध्यापकों से भी अगर कुछ कहना चाहें उनको भी आप कहवा दें। और बहुत परिश्रम के आप लोगों ने धूप में चल करके गए हो, है ना, काफ़ी परिश्रम हो गया। और हम हाँ, कुछ पुरस्कार है, आपको ध्यान नहीं था लेकिन